जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं रविशंकर तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग आर.एस. अग्रवाल क्लास 7 की मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1A 1B कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 1C को पढ़ाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए एक्सरसाइज 1C को समझते हैं। देखिए 1C में पहला ही क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिवाइड, अर्थात इसमें डिवाइड करना। कोई बात नहीं, जैसे आप बाकी नंबर्स का डिवाइड करते हैं वैसे इसमें भी करेंगे। पहला बोल क्या रहा है, 65 बाई -13, अर्थात 65 को -13 से डिवाइड कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, आइए सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व तो 65 बाई 13 यानी 65 को -13 से क्या करना है, डिवाइड करना। ठीक, अब यह आपको टेबल यहाँ तो याद होना चाहिए। तो देखिए 13 के टेबल से 65 कटेगा कि नहीं कटेगा, अर्थात 13 के टेबल में 65 आता है कि नहीं, चेक करते हैं। तो आता है, कितने बार में आता है देखिए। जब भी इसको काटते हैं तो सेम नंबर से काटते हैं। यदि मान लीजिए आप 2 से नीचे वाला कट रहा है तो 2 से ऊपर वाला भी कट रहा है, कटना चाहिए तभी कटेगा। ठीक, यदि 3 से नीचे वाला कट रहा है तो 3 से ऊपर वाला भी कटना चाहिए तभी हम काट सकते हैं। ठीक, यदि नीचे वाला 4 से कट रहा है तो ऊपर वाला भी 4 से कटना चाहिए तभी हम काट सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो यानी ये 13 है तो 13 सिर्फ 13 से कटेगा। तो 13 से कटेगा तो चेक करेंगे 13 से कट रहे नहीं, तो जी आता है। 13 5 जा 65 होता है। देखिए 13 1 जा 13 और 13 5 जा 65। अब आया क्या, यहाँ देखिए ध्यान से, बचा क्या, ऊपर क्या बचा 5 और नीचे क्या बचा -1। जब भी क्या नीचे क्या बचा -1, तो माइनस कहाँ चला जाता है, 1 की तो कोई वैल्यू है नहीं नीचे। किसी के नंबर्स के नीचे 1 लिखेंगे तो कुछ है, उसका मतलब अर्थात हम 1 से 5 में डिवाइड करें तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। और ये जो सिंबल है माइनस है तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा। ठीक, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, -5। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक, आइए चलिए देखिए, यहाँ नहीं समझ में आया आपको तो चलिए समझा देता हूँ। देखिए ऐसे ही है ना, 5 बाई -1। ठीक, इसका क्या किया जाता है, रेशनलाइज किया जाता है। अर्थात यहाँ -1 है ना, यहाँ क्या है -1, तो सेम नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -1 का। ठीक, अब देखिए ऊपर देखिए 5 और 1 का मल्टीप्लाई 5 1 जा 5, यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ -1, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ माइनस। ठीक, नीचे आइए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, प्लस 1 1 जा 1, यानी आपका क्या आ गया -5। तो यही क्या, रेशनलाइज को यहाँ डायरेक्ट आपको सिखा दिया जाता है। ठीक, लेकिन हमने यहाँ आपको क्या किया, बता दिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ओके, आइए सेकंड क्वेश्चन क्या रहा, -84 बाई 12। कोई दिक्कत नहीं, आपको 12 का टेबल याद है तो डायरेक्ट कर दीजिए। 12 7 जा 12 1 जा 12, 12 7 जा 84, यानी आंसर कितना आ गया, -7 बाई 1, यानी -7। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आइए -76 बाई 19, यानी -76 को 19 से डिवाइड करना है। 19 1 जा 19, 19 4 जा, आया क्या, -4 बाई 1 आया, अर्थात इसको आप क्या लिख सकते हैं, -4। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है? चलिए आइए, यहाँ क्या रहा है, -132 बाई 12, यानी -132 को किससे डिवाइड करना है, 12 से। कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको मैं डिवाइड करके इधर आपको दिखा देता हूं, इस चीज को समझिए। 12 1 जाए क्या होता है 12, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 1, 1 में से 1 का कैंसिल हो जाएगा, अर्थात यहाँ ये 2 अभी बाकी है, 2 12 1 12, अर्थात कितने बार में कट रहा है, 11 बार में। दिखा नहीं दिखा, तो इसको आप यही कर सकते हैं। कैसे, देखिए 12 1 जा 12, अब यहाँ भी देखिए 12 1 जा 12, यहाँ देखिए 12 निकला, 1 बचा ना, अभी 13 था ना तो 1 बचा, 1 आएगा तो इसके पास ऐसे खड़े होगा, तो ये कितना हो गया 12, फिर 12 1 जा 12, अर्थात 11। ऊपर क्या है 11, माइनस का है तो माइनस, नीचे क्या है 1, माइनस का 11 बाई 1, अर्थात माइनस का 11, यानी डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, चलिए समझ में आ गया। तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है 150 माइनस में उसको डिवाइड करना 25 से। तो 25 का टेबल याद होना चाहिए, या छोटे छोटे नंबर से आप करना सीखिए। तो देखिए चलिए छोटे नंबर से करके सिखा देते हैं। 5 के टेबल में आता है जी 5 5 जा, ये देखिए 5 के टेबल में आता है जी 5 3 जा 15 और 1 0 5 0 जा 0, अर्थात कितना है, एक बार लिख लीजिए -30 बाई 5 आया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अभी 5 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, अर्थात क्या है -6, -6 बाई 1 आएगा,
तो 1 डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं, तो -6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए -72 को डिवाइड करना है -18 से। सबसे पहले देखिए यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक। अब 18 की टेबल में कितने बार में आता है, 18 1 जा 18, 18 4 जा, यानी 4/1 अर्थात बोले तो 4/1 आया, तो यहाँ आंसर क्या आया 4, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता समझ में आ रहा होगा, ठीक। आप छोटे नंबर से भी काटेंगे, 2 से काटेंगे तो फिर क्या होगा, आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। चलिए आइए इधर आइए, -105 को डिवाइड करना है माइनस के 21 से, कोई दिक्कत नहीं, पहले माइनस से माइनस कट जाए, ठीक। अब आइए देखिए 3 के टेबल में आएगा जी 3 7 जा, और ये देखिए 3 3 जा 9, 1 बचा 1 5 15, 3 5 जा 15, अर्थात ये क्या आ गया 35/7। अब देख लीजिए छोटा हो गया थोड़ा सा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, अर्थात क्या लिख सकते हैं 5/1 यानी तो 5 है कि नहीं, आंसर क्या आ गया 5, ठीक। 21 का टेबल याद होता है आपको तो 5 बार में डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। आइए कोई बात नहीं, 8वां क्वेश्चन कर रहा है -36/-1, तो डिजिट से यानी सिंबल से सिंबल यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 36/1। तो हम बताएं डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, देखिए इसको क्यों छोड़ देते हैं, देखिए इसका मतलब क्या है कि 36 को 1 से डिवाइड करते हैं, जब 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वही नंबर तो आएगा। देखिए 136 जा 136 जा क्या आएगा 36, तो इसीलिए तो 36 लिखते हैं ना, इसलिए 1 को क्या किया जाता है छोड़ दिया जाता है, ओके। आइए अब क्या करें 0/31, अब ध्यान दीजिए जब भी 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0, यानी इसका आंसर क्या आएगा 0, ठीक। यदि किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई 0 से डिवाइड किया जाएगा तो वो क्या हो जाता है इनफाइनाइट है क्या, यानी वो संभव ही नहीं है, ठीक है। देखिए 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, यदि किसी नंबर में 0 से डिवाइड करने जाएंगे तो वो क्या है संभव ही नहीं, ओके। चलिए आइए देखिए -63 को डिवाइड करना 63 से, कोई दिक्कत नहीं, सेम नंबर से दिख रहा है आपको, तो 63 से 1 बार में ये कटेगा, 63 से 1 बार में ये कटेगा, अर्थात क्या है -1/1 यानी नीचे क्या 1 की कोई वैल्यू है नहीं, तो -1, ठीक। आइए इसको देखिए -23/-23, तो सबसे पहले सिंबल से सिंबल यानी माइनस से माइनस कैंसिल, 23 से 1 बार में 23 से 1 बार में, अर्थात 1/1 बोले तो 1, कितना आसान है ना आसान। चलिए 12th नंबर देखते हैं -8/1, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 की कोई वैल्यू है नहीं, यानी -8, डिनोमिनेटर में 1 को छोड़ दिया जाता है, मैं आपको डिवाइड करके दिखा दिया। तो उम्मीद करते हैं ये एक्सरसाइज 1C का पहला क्वेश्चन डिवाइड बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ओके। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी जो ब्लैंक्स खाली है उसको क्या करना फिल करना, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है 72 को किस नंबर से डिवाइड करें कि हमें आंसर -4 है। आइए चेक करते हैं 72 को क्या कर रहा है, किस नंबर से डिवाइड करें। मान लीजिए हमें x से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिलना चाहिए -4 मिलना चाहिए, ठीक। समझिए अभी इसको कैसे करना है। यहाँ देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, नीचे का यहाँ से गायब करें, किस नंबर से डिवाइड करें कि रिजल्ट इतना मिले, तो यहाँ जो मिल रहा है, ठीक है, यहाँ जो आ रहा है उससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये जब डिवाइड करेंगे इससे 4 से 72 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 72 और 4, तो 4 1 जा 4, 3 बचा 3 और 2 32, 4 8 जा 32, यानी 4 से 1 बार है ओनली 18 बार है, 18 बार में कटा यानी 18 तो आएगा, लेकिन यहाँ रिजल्ट क्या है माइनस में चाहिए, तो यानी माइनस का 18 लिखेंगे, क्या लिखेंगे माइनस का 18, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 18, ठीक। अर्थात जब -18 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा -4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चल समझ गए। अब आइए इधर सेकंड कह रहा है -36 को डिवाइड करना है, किससे करना है, मान लीजिए x से करना है, रिजल्ट क्या आना चाहिए -4 आना चाहिए। देखिए यहाँ माइनस है और रिजल्ट भी माइनस चाहिए, तो माइनस जब यहाँ ऑलरेडी है माइनस रिजल्ट भी चाहिए, तो हमें यहाँ नीचे वाला नंबर क्या माइनस में करेंगे, नहीं पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ प्लस में ही रहेगा। अब इसको ध्यान से देखिए 4 आएगा, देखिए छोटा होकर के 4 हुआ, अर्थात यहाँ कौन सा नंबर रखें जिससे डिवाइड करने पे 36 को 4 है, तो ऐसे लिए अब क्या करेंगे इससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो 4 9 जगह कितना होता है 36, तो x की जगह क्या आ जाएगा आपका 9, x की जगह क्या आ जाएगा 9, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 9, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए इसको समझिए, यहाँ कह रहा है वो कौन सा नंबर है जिसे डिवाइड करने पर किससे -4 से रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है 24 मिल रहा है। ध्यान दीजिए रिजल्ट क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए, यहाँ डिवाइड क्या हो रहा है
निगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब निगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो निगेटिव आंसर आएगा। क्यों? अगर यहाँ पॉजिटिव रखेंगे तब। ये हमको अब यहाँ समझने की जरूरत है, यहाँ हमें क्या रखना पड़ेगा, निगेटिव नंबर पे क्या रखना होगा, निगेटिव, अर्थात यहाँ माइनस होगा। ठीक, माइनस होगा। अब देखिए, अब नीचे वाला तो है, नीचे वाला दे दिया है, ऊपर वाला गायब किया कि किस नंबर में हम डिवाइड करें। जब ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करते हैं, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अब करिए 4 4 जा 16 को 6, 1 करिए 4 2 जा 8 और 1 9, यानी क्या है 96, यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा 96 माइनस का 96, यानी माइनस के 96 को यहाँ जब डिवाइड करेंगे -4 से तो रिजल्ट क्या आएगा 24। कोई दिक्कत नहीं ना, आइए समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ भी देखिए सेम क्वेश्चन है, यानी यहाँ हम कौन सा नंबर रखें, मान लीजिए x रख रहे हैं और 25 से डिवाइड करें तो क्या है 0 मिले। क्या मिले, 0 मिले। तो हम आपको बताए हैं जब भी रिजल्ट 0 चाहिए आपको तो आपको 0 में ही डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए जैसे x की जगह हम क्या रख दें 0 और 25 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, रिजल्ट 0 ही आएगा। तो यहाँ क्या फिल करेंगे 0, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए पांचवा, कौन सा नंबर है वो जिसे -1 से डिवाइड करने पर रिजल्ट हमें क्या मिलेगा 36 मिलेगा। देखिए रिजल्ट क्या चाहिए, पॉजिटिव नंबर चाहिए, और यहाँ क्या है निगेटिव नंबर से डिवाइड करें, अर्थात यहाँ जो नंबर होगा वो निगेटिव में होगा। क्या होगा, निगेटिव में, तो माइनस तो होगा ही। ठीक, अब ध्यान दीजिए हमें क्या चाहिए 1 से 36, यानी 1 से डिवाइड करें, आंसर क्या है 36, तो यानी वो नंबर क्या रहा होगा 36 ही रहा होगा, तभी तो, यानी 1 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर में क्या आता है वही आंसर आता है। तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे 36, यानी माइनस का 36। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका रिजल्ट क्या आएगा 36, यानी यहाँ क्या आएगा -36। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए छठा क्वेश्चन कह रहा है वो कौन सा नंबर है, वह कौन सा नंबर है जिसे 1 से डिवाइड करने पर -37 रिजल्ट मिले। कोई दिक्कत नहीं, हम मान ली वो नंबर क्या है x है। ठीक, उसे 1 से डिवाइड करने पर रिजल्ट क्या मिलना चाहिए -37 मिलना चाहिए। अब ध्यान दीजिए ये पॉजिटिव नंबर से इससे डिवाइड करेंगे, मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव रख रहे हैं कोई नंबर, तो रिजल्ट क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। तब एक चीज तो कंफर्म हो गया कि यहाँ जो नंबर होगा वो क्या होगा, निगेटिव में होगा। ठीक, अब हमें चाहिए क्या रिजल्ट 37 चाहिए, 37 चाहिए तो ये नंबर भी क्या होगा 37, अर्थात हम माइनस का 37 रखेंगे, -37, तो 1 से डिवाइड करेंगे, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये रिजल्ट आएगा, इसलिए यहाँ क्या फिल होगा माइनस का 37। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते समझ में गए होंगे। आइए इधर, अब कह रहा है वो नंबर 39 है। ठीक है, अब उसे किस नंबर से डिवाइड करें, मान लीजिए x से डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या मिले -1 मिले। देखिए यदि आप पॉजिटिव नंबर से रखना है तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव में मिलेगा, तो इस एक चीज तो मत होगा, यहाँ रिजल्ट क्या होगा, ये नंबर्स क्या होगा निगेटिव में होगा। अब देखिए हमें रिजल्ट क्या चाहिए 1 चाहिए, तो 39 में किससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 39 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी माइनस का 39, यहाँ क्या फील होगा माइनस का 39। कोई दिक्कत नहीं ना, आसानी समझ में आ रहा है। चलिए आइए इधर 1 में डिवाइड करना है, किस नंबर से डिवाइड करना है आपको पता नहीं, रिजल्ट क्या चाहिए माइनस में चाहिए और माइनस में 1 चाहिए। ठीक, तो देखिए 1 से ही डिवाइड करेंगे, बट ध्यान देना है रिजल्ट माइनस में चाहिए, अर्थात यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 1। क्या होगा माइनस का 1, जब माइनस का 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा -1। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, -1 में किस नंबर से डिवाइड करें कि रिजल्ट क्या मिले -1 मिले। देखिए माइनस में ऑलरेडी है ये, और माइनस रिजल्ट भी चाहिए, अर्थात नीचे वाला नंबर क्या हम रखेंगे पॉजिटिव ही रखेंगे। अब ध्यान देना रिजल्ट भी क्या चाहिए 1, और 1 को ही डिवाइड करना, तो इसकी जगह क्या आएगा 1 ही आएगा। क्या आएगा 1, अर्थात जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा -1। कितना आसान है ना। तो उम्मीद करते हैं दूसरा भी क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए, यदि ट्रू है तो T लिखिए, यदि फॉल्स है तो F लिखिए। कोई दिक्कत नहीं, आइए आसानी से समझाते हैं। कह रहा है 0 डिवाइड -4 इज इक्वल टू 0, अर्थात कह रहा है कि 0 में यदि हम -4 से डिवाइड करते हैं, ऐसे देखिए 0 में -4 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिजल्ट 0 आएगा। हम आपको बताए थे 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है 0, अर्थात ये क्या है ट्रू। क्या है ट्रू। ठीक है, 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 डिवाइड हो जाएगा, अर्थात समझिए इस तरीके से, जैसे आपके पास 5 रोटी है, कितने रोटी हैं 5 रोटी, तो जितना रोटी है उससे नीचे लिखा जाता है। ठीक, आप कितने लोगों को बांट रहे हैं, कितने लोगों को दे रहे हैं, अब मान लीजिए 0 लोगों को दे रहे हैं, यानी किसी को दे ही नहीं रहे, तो ये तो है ना, पूछा जाए कितना दिए आप तो क्या 0 दिए नहीं दिए, दिए, इसीलिए इसको कहते हैं कि किसी नंबर में 0 से क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। ठीक, आइए अब इधर आइए, यहाँ क्या करा -6 को हम 0 से डिवाइड करें तो क्या रिजल्ट 0 आता है। अब समझिए यहाँ केस उल्टा था, यानी हम 0 में किसी नंबर से डिवाइड कर रहे थे तो हो जा रहा है। अब यहाँ क्या कर रहा है कि 0 से किसी नंबर में डिवाइड कीजिए। अब यहाँ समझिए
जैसे हम आपसे कहें कि आपके पास 0 रोटी है, 0 रोटी है यानी एक भी रोटी नहीं है, और आपको 5 रोटी देना है किसी को, 5 रोटी देना है। जब है ही नहीं तो 5 रोटी देंगे कैसे? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। इसीलिए कहते हैं कि 0 से किसी नंबर में डिवाइड नहीं होता है, अर्थात क्या, इनफाइनाइट। हमको क्या सिखा दिया जाता है? इनफाइनाइट, यानी ये क्या है? रॉन्ग है। क्या रॉन्ग? यानी फॉल्स। क्या फॉल्स? ये 0 के इक्वल कभी नहीं होगा। ये क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, यानी पॉसिबल है ही नहीं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? फॉल्स। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है -5 को यदि मैं -1 से डिवाइड करता हूं तो रिजल्ट क्या आता है? देखिए पहले सिंबल से सिंबल कट जाएगा और इससे काटेंगे तो क्या 5 आएगा। क्या है? 5। बट ये क्या बोल रहे हैं? -5 बोल रहे हैं, इसलिए क्या है? फॉल्स। क्या? फॉल्स। ठीक। चलिए आइए चौथा देखिए, -8 को डिवाइड करना है किससे? 1 से। तो कर दीजिए, 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका? देखिए नीचे प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है, 1 से डिवाइड करेंगे यानी नीचे डिनोमिनेटर 1 होता तो क्या हो जाता है? उसको छोड़ देते हैं, अर्थात -8 आएगा। क्या आएगा? -8। और यहाँ भी क्या बोल रहे हैं? -8 ही आएगा, तो अर्थात ये क्या है? ट्रू। क्या? ट्रू। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया। चलिए आइएगा, -1 से डिवाइड करना, -1 को डिवाइड करना किससे? -1 से। कोई बात नहीं, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, अर्थात आया क्या? 1। क्या आया? 1। बट ये क्या कर रहे हैं कि रिजल्ट -1 आता है, इसलिए क्या हो गया? फॉल्स। क्या हो गया? फॉल्स। -1 नहीं आता है, आंसर क्या है? +1 आ रहा है। ठीक। आइए लास्ट क्वेश्चन, -9 को डिवाइड करना है किससे करना है? -1 से। कोई दिक्कत नहीं, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, अर्थात 9 में 1, यानी 1 डिनोमिनेटर में 1 है तो उसका मतलब कोई नहीं 9, तो यहाँ भी क्या कर रहे हैं? 9 ही आएगा, तो अर्थात ये भी क्या है? ट्रू। क्या? ट्रू। ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये तीसरा क्वेश्चन भी आसानी से आप समझ गए होंगे, अर्थात ये इंटीजर्स का 1C एक्सरसाइज हम लोग बहुत ही आसानी से कम समय में समझने का प्रयास किए हैं। तो ऐसे ही कम समय में पढ़ने एवं अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही जल्द आपके सामने प्रस्तुत करूं। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।